बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका पहला रमज़ान का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से झटपट से बन जाने वाले स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। इफ्तार पार्टी पे बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलें इस मज़ेदार से रोल की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैं डालूंगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छे से इसको गर्म करेंगे और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। डालकर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 150 ग्राम मैंने चिकन लेकर उसको बॉईल करके इस तरह से बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। इसको भी अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ बंद गोभी बारीक कटी हुई, और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सब वेजिटेबल्स को अच्छे से कढ़ाई के अंदर डालकर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इन वेजिटेबल्स को 2-3 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इतना ही पकाना है कि थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो है हमारी वो सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का। आपके पास अगर सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 छोटे खाने के चम्मच चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो आप केचप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा आपके रोल के अंदर से। ये मैं डालूँगी 2 छोटे खाने के चम्मच सोया सॉस। और मैं इसमें डालूँगी यखनी। मेरे पास 1/4 कप यखनी है, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपने यखनी नहीं डालनी हो तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतनी देर ही पकाना है जब तक कि यखनी जो है वो खुश्क ना हो जाए, इसका पानी ड्राई ना हो जाए। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी रोल की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी बनते हैं। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल यखनी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए, स्टफिंग को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल दिया है ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, रोल पट्टी भी मैंने बना कर रखी हुई है। तो चलें अब हम मैदे की स्लरी बना लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला मैदा, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका लिक्विड सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जी, हमारा मैदे का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं लूँगी रोल पट्टी। ये हमारी होममेड रोल पट्टी है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्टफिंग। आपने स्टफिंग को ठंडा करके ही डालना है, गरम गरम स्टफिंग को नहीं डालना। ये देखिए, इस तरह से स्टफिंग अच्छे से आपने स्टफिंग डाल देनी है इसमें। ये देखिए, स्टफिंग डल चुकी है। अब हम इसका एक कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाकी जो 2 कॉर्नर्स हैं उसको इस तरह फोल्ड कर कर जो लास्ट वाला कॉर्नर है, 4th कॉर्नर, उसके ऊपर अच्छे से हम मैदे की स्लरी जो बना कर रेडी की है वो लगाएंगे और इस तरह से इसको रोल करेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से रोल हो जाता है। और ये देखिए, हमारा परफेक्ट रोल बनकर रेडी हो चुका है। एक और रोल आपको बना कर दिखाते हैं। इस तरह रोल पट्टी रखनी है आपने, इसके अंदर फिर स्टफिंग को डालना है। अच्छे से आपने स्टफिंग को डालकर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। एक कॉर्नर से फोल्ड कर बाकी दोनों कॉर्नर को भी इसी के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो लास्ट वाला कॉर्नर है उसके ऊपर लगाएंगे मैदे की स्लरी। आपने स्लरी को अच्छे से हाथों की मदद से फैला देना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए, कितना इजीली, कितना मज़ेदार सा रोल बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये देखिए, सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक कर इसके अंदर डालूँगी। आपने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार से रोल बनकर रेडी होते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार से रोल बनकर रेडी होते हैं। आप इसको अपनी इफ्तार पार्टीज़ पर बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से रोल बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए, हमारे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और सारे इसी तरह से हम बनाते जाएंगे रोल्स को।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सारे रोल्स बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, इमली की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार से रोल बनकर रेडी होते हैं। मैं आपको एक रोल को तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा, कितना मज़ेदार सा रोल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी रोल बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ ही इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।